English Point 01 welcome you. You all the students, please pay attention. Now I am going to teach you about sentence. Sentence. Sentence means what? Without sentence, literature is incomplete. आपको सबसे पहले जानकारी लेनी है सेंटेंस के विषय में, जिसको मैं आपको दो पार्ट में पढ़ाऊंगा। अगर विशेष जानकारी चाहिए तो दोनों पार्ट आपको देखने होंगे, पढ़ने होंगे। तो मैं सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट शुरू करने जा रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियोज में आप सेकेंड पार्ट देखेंगे। सबसे पहले कहने की बात है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, कि अभ्यास जो है इंसान को पूर्ण बनाता है। जैसे कि आप लोग दोहा पढ़े होंगे, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सील पर पड़त निशान। सील मतलब पत्थर। कुआं पर पत्थर का कुआं होता है, रस्सी से डोल बाल्टी कुआं से पानी निकालते हैं, पत्थर को घिसते घिसते उस पर निशान पड़ जाता है। तो जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, तो आप भी क्यों ना सीखिएगा, आप भी अच्छा सीखिएगा। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा कि मैं सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहली बात आप लोग से तो पूछना चाहूँगा या बताना चाहूँगा, A to Z, ABCDEFGH, ये क्या होता है, क्या कहते हैं, क्या नाम है? तो इसे आप खुद जानते हैं कि इसको हम लोग अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, जिसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, लेटर्स। लेटर्स का हिंदी में भी हम इसको क्या कह सकते हैं, कहते हैं अक्षर, और अल्फ़ाबेट्स को हम वर्ण कहते हैं। तो देखिए, हम कई अल्फ़ाबेट्स या कई अक्षरों को मिलाते हैं तो हमारा एक शब्द बनता है, एक वर्ड बनता है। फॉर एग्जाम्पल, पेन, इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 3 है। जैसे आप देखिए, बुक, इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 4 हैं। और देखिए, एलिफेंट, इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने नहीं, विद्वानों ने बनाया, कई अल्फ़ाबेट्स को मिलाए। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर 8। इतने अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स को मिलाए हैं तो हमारा एक क्या बना है? वर्ड, यानी शब्द बना। लेकिन ये मेल, ये ग्रुप कैसा हो, जिसका कोई मीनिंग, कोई सेंस, कोई मतलब, कोई अर्थ निकले। तो PEN, पेन, पेन मीन्स व्हाट? पेन मीन्स कलम। क्या मीनिंग उसका? कलम निकला। BOOK, बुक, बुक मीन्स क्या? किताब निकला। एलिफेंट, यू नो वेरी वेल दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिफेंट? हाथी। लेकिन इसी अल्फ़ाबेट्स का मैं फिर ग्रुपिंग कर रहा हूँ। देखिए क्या उसका मीनिंग निकलता है। स्पेलिंग है PEN, इसी स्पेलिंग को मैं रिपीट करके ग्रुप बनाता हूँ, NPEPNPNE। तो आप बताइए, क्या इसका कोई मीनिंग? इसका कोई मीनिंग नहीं। दैट्स वाई दिस ग्रुप इज नॉट कॉल्ड वर्ड। इसलिए इस ग्रुप को हम शब्द नहीं कह सकते, नहीं कहते। दिस प्रोसेस इज रॉन्ग प्रोसेस। तो मैं इसका डेफिनेशन आपको दे रहा हूँ, जो आप लोग याद करेंगे इसको। और एक बात आप लोगों को बता दूं कि जब मैं जैसे आगे अनुवाद में बढ़ूंगा, सेंटेंस के बाद, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, स्ट्रक्चर के बाद, तो आप लोगों को मैं होमवर्क भी दूंगा, वो बना के
आप लोग को रखना है। फिर जब मैं नेक्स्ट क्लास वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको आंसर दूंगा, समझा कर आंसर दूंगा, ताकि आप जो बनाएंगे वो आपको गलत है सही है, कहाँ प्रॉब्लम है, ये सब कमियां दूर होती रहेगी। तो व्हाट इज वर्ड? तो ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स या अल्फाबेट्स which makes a complete sense is called word। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखा हुआ है मैं वाई ट्री ETC, जिसका मैं आप लोग को हिंदी में लिख देता हूँ शब्द कई वर्णों या अक्षरों का वह समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले उसे शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कलम, इसमें कितने वर्ड है, कितने अक्षर है? 3 है। किताब, जानवर इत्यादि। अगर इसी कलम को मैं लिखता हूँ मकल, लकम, लमक, तो आप देखिए कि जो अल्फ़ाबेट्स, जो अक्षर इसमें है वो इसमें भी है, लेकिन इस सब का ऐसा ग्रुपिंग है, ऐसा सेटिंग है जिसका कोई माने, कोई मतलब, कोई मीनिंग नहीं है। इसीलिए हम इसको शब्द नहीं कहेंगे कि हमारा शब्द हुआ, क्योंकि इससे मीनिंग निकल रहा है। क्या मीनिंग निकल रहा है? कलम। अब आते हैं हम लोग इस पर सेंटेंस पर। तो जिस तरह से कई अल्फ़ाबेट्स को मिलाए, ऐसा मेल मिलाए जिसका मीनिंग निकला, तो हमारा शब्द बन गया, वर्ड बन गया। उसी तरह से कई शब्दों को मिलाते हैं तो एक हमारा सेंटेंस बनता है, वाक्य बनता है। तो जो डेफिनेशन ग्रुप वर्ड का है उसे वो डेफिनेशन सेंटेंस का भी होता है। 2 वर्ड को चेंज करते हैं, इस लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स की जगह पे वर्ड लिख देते हैं और वर्ड की जगह पर सेंटेंस लिख देते हैं। हमारा सेंटेंस का डेफिनेशन आ जाता है। ऐसे मैं लिख देता हूँ, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called sentence। For example, this is my book। यह मेरी पुस्तक है, किताब है। अगर मैं इसी को फिर रिपीट करता हूँ, माई बुक इज दिस, तो ये भी आपको ग्रुपिंग है और ये भी ग्रुपिंग है वर्ड्स का। जो वर्ड्स इसमें है वो भी वर्ड्स इसमें है। तो क्या इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। दैट्स वाई दिस ग्रुपिंग इज नॉट कॉल्ड सेंटेंस। इसलिए इस ग्रुप को हम सेंटेंस नहीं कहेंगे।
अब बात आती है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस के विषय में मैं बता रहा हूं आपको। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज आर देयर? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देखिए, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया भी, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के 5 भेद होते हैं। क्या क्या है? फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट, उसको हम असर्टिव भी कहते हैं। स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस, कथनात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य। दूसरा है क्वेश्चन, प्रश्नवाचक। तीसरा है कमांड या इंपरेटिव भी कहते हैं, जिसको आदेशात्मक या आज्ञा सूचक कहते हैं। चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक। पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। और ये पांचों सेंटेंस आपको याद रखना है। और व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट इज वर्ड, इसको भी याद रखना है। अब जो नेक्स्ट वीडियोज में आप देखेंगे, पार्ट 2 में मैं इसको एग्जाम्पल के साथ, डेफिनेशन के साथ आपको समझाऊंगा। पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियोज में आप देखेंगे और ये याद करके रखेंगे, ताकि मैं जब समझाऊं तो आपको आसानी से समझ में आ सके। क्योंकि जब तक आपको सेंटेंस पे कमांडिंग नहीं होगा, आप टेंस, वॉइस, नरेशंस, ट्रांसफॉर्मेशंस, प्रेपोजिशंस, मोडाल्स, इसको सही ढंग से आप समझ ना सकते हैं, न इसको आप यूज कर सकते हैं। इसलिए कि आपको सबसे पहले सेंटेंस पर ध्यान देना है। और इसके साथ साथ मैं जैसे पर्सन पढ़ा चुका हूँ, फिर पिछले वीडियो में है, अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यू हैव टू यूज ऑक्सिलरी वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। दैट्स व्हाई you learn these points, definitions. नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सेकेंड पार्ट इसके विषय में बताऊंगा। यहाँ देखने में तो 5 लग रहे हैं, लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल सुन लीजिए, वह जाता है, वह नहीं जाता है, क्या वह जाता है, क्या वह नहीं जाता है, वह कहाँ जाता है, खड़े हो जाओ, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, वाह वाह। जितनी तरह की वाक्य मैंने अभी बोला आपके सामने, इसी 5 से निकल कर वो आएंगे और इस 5 को पढ़ना है। क्योंकि एक बात मैं आपको अभी बता देता हूँ कि स्टेटमेंट और क्वेश्चन में पढ़ना पड़ता है टेंस, और जब हम कमांड तक आ जाते हैं तो इसमें पढ़ना होता है वॉइस, और इस पूरे 5 में पढ़ना है आपको नरेशन। इसलिए आपको सेंटेंस के विषय में, सेंटेंस का एग्जाम्पल, काइंड्स और डेफिनेशन आपको अच्छे तरह से याद कर लेने होंगे, ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको क्लियर करूंगा।